अंतरिक्ष हमेशा से एक रहस्यमय और आकर्षक विषय रहा है। हमारे चारों ओर ग्रह, चांद, सूरज, तारे और यहाँ तक कि आकाशगंगाएं घूमते रहती हैं। यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर अंतरिक्ष में हर चीज घूमती क्यों है। यह समझने के लिए हमें विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों और ब्रह्मांडीय घटनाओं को गहराई से समझना होगा, जिसमें पहला है ब्रह्मांड का मूलभूत नियम, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण बल है, जो सभी खगोलीय पिंडों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। इस बल की वजह से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, बल्कि लगातार गतिशील रहती है। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के सीधे अनुपात और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच एक अदृश्य बल है, जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। दूसरा, गति का पहला नियम, जड़त्व। भौतिकी का जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है, बताता है कि जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, एक वस्तु अपनी गति को बनाए रखती है। अंतरिक्ष में बहुत कम घर्षण होता है, इसलिए एक वस्तु जो एक बार गति में आ गई, वह तब तक घूमती रहेगी जब तक उस पर कोई बल कार्य न करे। उदाहरण के लिए चांद लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी जड़त्वीय गति संतुलित है। यहाँ एक जानने वाली बात यह भी है कि क्या घूमना जरूरी है? परिक्रमा या घूमने की प्रक्रिया खगोलीय पिंडों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। जब कोई ग्रह या तारा बनता है, तो वह विशाल गैसों और धूल के बादलों से बनता है, जो एक घूर्णन गति के साथ संचालित होते हैं। इस गति की वजह से ही यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न खगोलीय पिंड अपने सौर मंडल या आकाशगंगा में संतुलित रूप से बने रहें। अगर यह गति न होती, तो ग्रह एक दूसरे के साथ टकरा सकते थे या वे किसी अन्य तारे की तरफ खिंच सकते थे। जब कोई तारा या ग्रह जन्म लेता है, तो उसके निर्माण के समय गुरुत्वाकर्षण द्वारा गैस और धूल का संकुचन होता है। यह सामग्री बहुत बड़े क्लाउड के रूप में घूमने लगती है। यह वही घूर्णन गति है जो निर्माण के बाद ग्रहों, उपग्रहों और तारों के घूर्णन प्रक्रिया को जारी रखती है। इसे कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर इसलिए घूमती है क्योंकि उसके निर्माण के समय मिली गति अब तक बनी हुई है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय खगोलीय पिंड हैं। वे भी घूमते हैं और उनकी घूर्णन गति ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ब्लैक होल किसी तारे या वस्तु को अपने पास खींचता है, तो वह वस्तु ब्लैक होल की कक्षा में घूमने लगती है। यह प्रक्रिया उस वस्तु की ऊर्जा को ब्लैक होल में स्थानांतरित करती है। अगर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होता, तो कोई वस्तु अपनी धुरी पर या किसी अन्य पिंड के चारों ओर नहीं घूमती। इसका परिणाम यह होता कि हमारे सौर मंडल में ग्रह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी शायद संभव न होता, क्योंकि सूरज के चारों ओर हमारी परिक्रमा स्थिर नहीं रह पाती। जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्राओं की योजना बनाते हैं, तो उन्हें अंतरिक्ष के गतिशील वातावरण को ध्यान में रखना पड़ता है। सैटेलाइट्स को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और उनकी कक्षा के अनुरूप गति में सेट किया जाता है। अगर सही गति न मिले, तो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भटक सकती है या पृथ्वी पर गिर सकती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी अपनी धुरी पर घूम रही है। इसके अंदर मौजूद अरबों तारे, ग्रह और नेबुला इस विशाल घूर्णन का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घूर्णन के कारण ही हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का अस्तित्व संभव हो पाया है। अंतरिक्ष में हर चीज के घूमने का कारण विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व और कोणीय संवेग के संरक्षण जैसे सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड गतिशील रहें।
यह घूर्णन ही है जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। यह जानना हमें यह भी सिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड के नियम कितने जटिल और अद्भुत हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।